बच्चों के साथ ना घर को क्लीन रखना ना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। बच्चे खेलते कूदते हैं तो फिर चीज़ें घर में बिखरती भी हैं और एक स्टेज वो आती है कि घर बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो जाता है। जब ज़ाहिर है हम घर में रह रहे हैं तो वो चीज़ बिगड़ेगी ही, जिसकी वजह से ना हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और जब भी हम किसी के ऑर्गेनाइज़ घर को देखते हैं या फिर किसी का ब्लॉग देख रहे होते हैं, तो फिर हमारा भी बड़ा मन होता है कि काश हमारा घर भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अगर आप लोगों को अपना ऑर्गेनाइज़ घर दिखा रही हूँ तो कहीं न कहीं मेरा भी घर बिखरता है। तो आज मैं आप लोग के साथ अपने वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके मन में ये गिल्ट रहता है कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं रख पाती, तो ये गिल्ट सबसे पहले आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता ही है कि घर हमारा बिगड़ ही जाता है। हम लोग कितना भी समेटने की कोशिश करें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ ही जाती है पूरे दिन में कि घर हमारा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ और बिखरा हुआ होता है। बस सबसे पहले तो आपको अपने मन से गिल्ट जो भी है वो उसको दूर कर देना है और सोचना है कि नहीं, बस मेरा घर है और जब हम घर में रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि घर बिखरेगा ही। अच्छा, उसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि हम जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, आप लोगों को अपना घर दिखा रहे हैं या कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं, तो कितनी एकदम से ऑर्गेनाइज़ और एकदम बढ़िया तरीके से रखी हुई होती है, नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़, साफ़-सुथरी, और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या इनके घर बिल्कुल इसी तरह से सिमटे हुए रहते हैं? तो जी नहीं, बच्चे हमारे यहाँ भी हैं और हम सभी लोगों की, यानी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, हम सबकी लाइफ़ बिल्कुल आप लोगों जैसी नॉर्मल लाइफ़ होती है। तो हमारे घर भी बिगड़ते हैं, बिखरते हैं, बस उन्हें समेटना आना चाहिए, तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग से और सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी, तो मॉर्निंग का काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोग के साथ रूटीन शेयर किया है। तो थोड़ा-सा टाइम और जो मेरे शुरुआत के स्टेप थे ना, तो वो मैंने इसमें से हटा दिए, यानी कि शूट नहीं किए थे। नॉर्मली मैंने ब्रेकफ़ास्ट से यहाँ पे शूटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो बच्चों के लिए मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट और बहुत ही सिंपल सा मैंने ब्रेकफ़ास्ट रखा है, क्योंकि दानी ना अभी कुछ स्पाइसी चीज़ नहीं ले पाती है, तो मैं उसके लिए या तो नमक की कोई भी चीज़ बना देती हूँ या फिर मीठे में कुछ भी बना देती हूँ। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रेड मैं अंडे में बना देती हूँ नमक वाले। तो नॉर्मली मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया, 2 अंडे ले लिए, तो उसमें थोड़ा-सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लिया है और बस ब्रेड के छोटी-छोटी से यानी कि कट कर लिए, 4 पीसेस में कट कर लिए थे ब्रेड की स्लाइस को और अच्छे से फ्राई पैन में मैंने घी डाल के ना इनको रोस्ट कर लिया। डीप फ्राई चाहें तो आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए ना मैं इनको सिंपल तरीके से ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ और खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। दानिन और मीरा दोनों इसी तरह से इनको ले लेते हैं। मॉर्निंग में मैं अगर चाय बनाती भी हूँ तो अपने और हस्बैंड के लिए, बच्चों को अक्सर करके मैं चाय देना अवॉइड ही करती हूँ। उनके लिए दूध या फिर शेक वगैरह बना देती हूँ तो वो दे देती हूँ। अच्छा, जब कभी अगर बच्चे ज़िद कर जाएँ कि नहीं चाय ही पीनी है, तो वो बात एक अलग होती है। अच्छा, फिर मैंने साथ में ना एक-एक प्याली दोनों के लिए चौकोज़ बना दी थी और बस दोनों का ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रेडी कर दिया। दोनों अच्छे से बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे और उसके बाद अब बारी आती है हमें अपने घर को साफ़-सुथरा और क्लीन कैसे करना है, और साथ ही ना फिर हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि घर हम सभी का बिखरता ही है। बस घर को समेटने की ना हमें कुछ छोटी-छोटी सी जो हैबिट्स हैं वो आनी चाहिए, साथ ही किस तरह से हमें किस काम को करना है, तो वो तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहली हैबिट ये है कि जब भी अगर आप लोगों ने किचन में काम किया है, तो हाथ के हाथ ना आप अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दें, उसको साफ़-सुथरा बना दें। ख़ास करके ना गैस स्टोव हमारा गंदा हो ही जाता है, अगर कुछ भी हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो कोई भी खाने के पार्टिकल्स वग़ैरह गिर जाते हैं या फिर घी वग़ैरह हम लोग कुछ बना रहे हैं, तड़का लगाया है सब्ज़ी में, रोटियाँ बनाई हैं, तो सूखा आटा गिर जाता है, तेल की छींटें आ जाती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये हो जाती हैं जिससे ना गैस स्टोव हमारा गंदा लगने लगता है। अब हमने सुबह क्लीन किया है, नेक्स्ट डे फिर हम सुबह क्लीन करेंगे तो पूरे दिन गैस स्टोव को गंदा तो नहीं छोड़ सकते ना। और फिर अगर गंदा छोड़ेंगे भी तो हमारी जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं रहेगी। साथ ही फिर हम किचन में
खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं गैस स्टोव पर ही। अब जब वो जगह ही गंदी है तो खाने पीने की चीज़ें हमारी हेल्दी कैसे रहेंगी। बस आपको ये आदत रखनी है कि जैसे ही आप लोग कुकिंग से हट रहे हैं यानी कि फ्री हुए हैं, बस हाथ के हाथ 1 मिनट लगेगा आपको अपना जो भी गैस स्टोव है, काउंटर टॉप है, उसको अच्छे से क्लीन कर दें। अच्छा, साथ ना फिर आपको रात में ये एक आदत और फॉलो करनी है कि रात के टाइम पे ना आपको पूरे किचन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करना है। हर एक जगह को बढ़िया तरीके से आपको क्लीन करना है। कोई भी आप लोगों ने साथ ही ना जैसे बास्केट वगैरह हम लोग रख लेते हैं, उसमें डब्बे वगैरह या जो भी चीज़ें रखते हैं ना, तो उन बास्केट को हटा के भी आप लोग अच्छे से क्लीन कर दें। चकला, बेलन या जो भी चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो रात के टाइम पे यानी कि पूरे दिन आप लोगों ने रोटी वगैरह, पराठे जो भी बनाए हैं, तो नाइट टाइम पे आप उसको वॉश करके रख दें, जिससे कि सुबह तक नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कुकिंग करेंगे ना, ब्रेकफास्ट बनाएंगे या रोटी वगैरह बनाएंगे, तो वो जब तक अच्छे से सूख जाएगा। पूरे दिन में ना मैं एक बार अपनी किचन की काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। ऊपर की सेल्फ जो है उसको भी अच्छे से सारी चीज़ें हटा के बढ़िया तरीके से क्लीन कर देती हूँ। ये रूटीन ना मेरे पूरे दिन में एक बार इस तरह से ज़रूर रहता है। फिर वो मैं जब मुझे अच्छा लगता है उस टाइम में कर लेती हूँ, और ख़ास करके ना ये नाइट टाइम पे ही मैं करती हूँ कि नाइट टाइम पे ना मैं अच्छे तरीके से किचन को क्लीन कर देती हूँ। और अगर बाई चांस किसी वजह से मैं रात में नहीं कर पाई हूँ, तो फिर मॉर्निंग में मैं कर देती हूँ क्लीनिंग। अच्छा, उसके बाद जैसे अगर मैंने लंच बनाया है, ब्रेकफास्ट बनाया है या फिर डिनर वगैरह किया है, तो अगर मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ तो नॉर्मली गैस स्टोव को मैं क्लीन कर देती हूँ। तो फिर वहाँ मुझे बार-बार हर मील के बाद पूरी किचन को अच्छे से क्लीन नहीं करना पड़ता, और 1 मिनट में ही मेरी किचन जो है वो क्लीन हो जाती है। अच्छा, इसी के साथ आपने क्या करना है कि जिस कपड़े से आपने अपनी गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया है, तो तुरंत उसको भी आप लोग वॉश कर दें। वॉश करके आप उसको रख दें, और जो भी आप लोग अपनी नैपकिन वगैरह चेंज करते हैं या फिर रखते हैं किचन में, तो आप उसको भी चेंज कर दें। अच्छा, पुरानी वाली मैंने हटा दी और यहाँ पे नई जो नैपकिन है वो मैंने लगा दी है। कहीं ना फिर दिन भर के जो धुले हुए बर्तन होते हैं ना, तो वो भी मैं नाइट टाइम पे हाथ के हाथ लगा देती हूँ, जैसे कि मॉर्निंग में मुझे बास्केट एकदम खाली मिलती है, तो जो भी ब्रेकफास्ट के बर्तन गंदे होते जाते हैं ना, मैं बास्केट में रखती जाती हूँ और फिर एक साथ ना सारे बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। तो बस जो भी बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे उनकी जगह पर ही जचा दिए। बस बास्केट भी मेरी बर्तनों की खाली हो गई और पूरी किचन जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो गई एंड ऑर्गेनाइज भी हो गई कि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है। साथ ही पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया, तो अब देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इस टाइम के लिए एंड नेक्स्ट डे के लिए हमारी किचन एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गई, और आप लोग देख ही सकते हैं कि भले ही मेरी किचन छोटी सी है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं अपनी किचन को एकदम से साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखूं, क्योंकि खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी किचन में ही बनती हैं, किचन में ही रहती हैं। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है घर को और जितने भी एरिया हैं, जैसे कि बेडरूम, डाइनिंग एरिया, ये सारी चीज़ें क्लीन करने की। बच्चे खेलते कूदते हैं तो बेडरूम हमारा बिगड़ता है, साथ ही फिर हम लोग बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, दिन में भी काफ़ी दफ़ा हम लोग रेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो जब भी आपको अपना बेडरूम यानी कि बेड आपको लग रहा है बिखरा हुआ, पिलो वगैरह सेट नहीं है उसके, तो बस हाथ के हाथ आपको पिलो वगैरह सेट करनी है। तो भी अगर आपको हल्की फुल्की उस पर डस्ट दिख रही है तो किसी भी कपड़े से आप उसको झाड़ सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में तो हम सभी अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर देते हैं और जो भी डस्टिंग वगैरह होती है वो कर दी, साथ ही ना बेडशीट हटा के अच्छे से झाड़ के हम लोग तब दोबारा से लगा देते हैं। लेकिन दिन में काफ़ी दफ़ा हमारा बेड जो है वो बिखर जाता है, तो बस आप लोग नॉर्मल एक छोटी सी टिप अपना सकते हैं कि किसी भी कपड़े से बेडशीट को अच्छे से झाड़ दें, और हल्की फुल्की कहीं से भी बिखर गई है या बिगड़ गई है तो उसको ठीक कर दें, पिलो वगैरह सेट कर दें। जो भी चीज़ आपको इधर उधर दिख रही है यानी कि वो उस जगह की नहीं है, तो आप लोग अपने अंदर ये हैबिट ज़रूर लेके आएँ कि चलते फिरते उस चीज़ को उठा के उसी की जगह पर रख दें। जैसे कि अगर गंदे बर्तन बेडरूम में या कोई भी साइड टेबल पर रखे हुए हैं, तो आप लोग उन्हें उठा के किचन में रख दें। भले ही अगर आपको नहीं वॉश करने हैं तो नॉर्मली आप उन्हें एक जगह पर रख दें, यानी कि किचन में सिंक एरिया में रख दें। जब भी आप लोग किचन में आएंगे तो उन बर्तनों को वॉश कर लेंगे, और इधर उधर बर्तन दिख रहे होते हैं ना, तो वो अच्छे भी नहीं लगते। वाटर बॉटल्स जो बिखरी हुई पड़ी हैं वो कोई एक बास्केट आप लोग बना के रख दें, उसमें समेट के सारी जो वाटर बॉटल हैं वो रख सकते हैं। में बच्चे हों और खेलने कूदे ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बच्चे खेलते कूदते हैं तो वो एक टॉय से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर उनको ना दूसरे टॉयज चाहिए होते हैं। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे सारे टॉयज़ उनके सारे बाहर निकल आते हैं। फिर ना एक घर ना मतलब मैसी मैसी लगने लगता है,
और उसका लुक अच्छा भी नहीं लगता। तो जब भी आपके बच्चे खेल कूद के हट गए हैं उस जगह से, दूसरी जगह चले गए हैं, तो फिर जितने भी टॉयज़ वगैरह हैं वो आप लोग उठा के जिस जगह पे रखते हैं या कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र बना लें, बास्केट बना लें। अगर बच्चे बड़े हैं तो बेडरूम के आप लोग किसी भी कॉर्नर में उस बास्केट को रख सकते हैं और बच्चों से बोल दें कि बस आपको उठा के जितने भी टॉयज़ हैं वो आपको यहीं से लेने हैं और यहीं पर रखने हैं। ही ना, फिर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो फिर उनकी बुक्स वगैरह, बैग, ये सारी चीज़ें भी इधर-उधर बिखरी हुई रहती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं तो ऐसे ही वो अपना बैग वगैरह डाल देते हैं, और अगर उन्हें होमवर्क किया है तो बुक्स वगैरह उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी या फिर बैग छोड़ दिया। तो बस उसको भी आप लोग हाथ के हाथ उठा के एक जगह रख दें या फिर पर्टिकुलर एक जगह बना दें और बच्चों से कहना है कि नहीं, आपको ये चीज़ जहाँ से लेनी है वहीं पर रखनी है। अच्छा, धीरे-धीरे ही जब हम लोग बचपन से ही अपने बच्चों में ये आदत डालते हैं तभी बच्चों में ये आदत डेवलप होती है कि जो चीज़ उन्होंने जहाँ से ली है उन्हें वहीं पर रखनी है। मैं अभी से ही कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों में ये आदत डेवलप करूँ और उनके अंदर ये आदत लेकर आऊँ कि जो चीज़ जहाँ से ली है वहीं पर रखें। ख़ास करके मीराब अभी इतना बड़ा है कि वो अपने काम कर लेता है और जो भी चीज़ जहाँ से लेता है तो वो वहीं रख देता है। अच्छा, दानिन अभी छोटी है, कोशिश करती हूँ मैं उसे कह देती हूँ, लेकिन फिर भी कभी-कभी वो नहीं कर पाती। साथ ही अब आते हैं कपड़े, और कपड़े तो हमारे घर में इतने होते हैं कि बस पूछे ही ना, और कपड़ों में से बरकत तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। जितने आप लोग धो के उनको फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, उतने ही और निकल आते हैं। उस कपड़ों का आपको एक रूटीन बना के रखना है। 10 मिनट के लिए आप लोग आयरन जो करते हैं वो आप 10 मिनट का रूल बना सकते हैं कि डेली ही आपको 10 मिनट कपड़ों पे प्रेस करनी है। फिर 10 मिनट में 2, 4, 6 जितने कपड़े हो जाएँ उतने करने हैं। अच्छा, साथ ही जो भी कपड़े आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं आप उन्हें तुरंत फ़ोल्ड करके रख दें, या बाई चांस आपके पास टाइम नहीं है फ़ोल्ड करने का तो आप लोग एक बास्केट बना सकते हैं, या फिर बकेट वगैरह कोई भी रख लें आप लोग बेडरूम के किसी भी एक कॉर्नर में। तो आजकल ना मार्केट में काफ़ी ट्रेंडी बास्केट चल रही हैं, तो वो आप लोग बेडरूम में कहीं भी रख लेंगे, देखने में भी अच्छी लगती है, साथ ही एक डेकोर पीस बन जाती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस बास्केट में अपने जो भी कपड़े हैं वो डाल दें, और फिर जब भी आपको आयरन करनी है या फिर जब भी आपको टाइम मिला है तो उस टाइम आप उन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दें। क्योंकि अगर ऐसे ही कपड़े हम लोग सोफ़े, चेयर या बेड पे किसी भी कॉर्नर में रख देते हैं ना, तो हम लोग घर की कितनी भी क्लीनिंग कर लें, कितना भी साफ़ कर दें, लेकिन फिर भी वो एरिया अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक मेसी लुक दे रहा होता है। मेरी कोशिश ना यही रहती है कि जो भी कपड़े सूख गए हैं मैं तुरंत उनको फ़ोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख दूँ, जिससे कि उनका जो मैस है, वो जो बिखरे हुए दिख रहे हैं, तो बस वो ख़त्म हो जाए। यानी कि एक जो उनका पहाड़ जैसा बन जाता है ना कपड़े इकट्ठे हुए, तो बस वो ख़त्म कर दूँ। साथ ही ना छोटे-छोटे बच्चों के बहुत सारे निक-नैक आइटम होते हैं, जैसे कि उनके सॉक्स वगैरह हो गए, छोटे-छोटे से हैंकी हैं या फिर डायपर वगैरह, तो उनको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो आप लोग कोई भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स या बास्केट वगैरह बना सकते हैं, जिससे कि उनके निक-नैक आइटम आप लोग किसी एक बास्केट में और अलमीरा में उनके रख दें। तो वो कॉर्नर जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी रहेगा, साथ वो चीज़ हैंडी भी रहेगी कि आपको ढूँढनी नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आपको मिल जाएगी। तो दानिन के जितने भी डायपर होते हैं, तो मैं पूरा एक बैग मँगा लेती हूँ, लेकिन उसमें से 8 से 10 डायपर निकाल के दानिन की अलमारी में रख देती हूँ उसके कपड़ों के साथ, तो मुझे बार-बार वो थैली इधर से उधर नहीं करनी पड़ती। धुले कपड़ों के साथ-साथ ना गंदे कपड़ों का भी एक बहुत सारा लोड होता है, तो उसके लिए आपको डेली या अल्टरनेट डेज़ पर अपना एक रूटीन सेट करके रखना है लॉन्ड्री का, कि या तो मैं 1 से 2 दिन के बाद कपड़े वॉश करूँगी, यानी कि 1 दिन का गैप करके, या फिर मुझे डेली करने। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर पे कपड़े कितने गंदे होते हैं। तो मेरा डेली का रूटीन रहता है और मैं डेली ही अपनी जो लॉन्ड्री है वो लगा के रखती हूँ। अच्छा, ब्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर